हाय दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बिहार एसएससी का जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए है सोन परियोजना, ऑप्शन बी है गंडक परियोजना, ऑप्शन सी है कोसी परियोजना या फिर ऑप्शन डी में है दामोदर परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोन परियोजना। बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है ये सोन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या फिर केरल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बुटकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किनसे? तो ऑप्शन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? इसका कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी में है कलकत्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। इस चैनल पे क्वेश्चन के साथ फिगर भी दिया जाता है ताकि आपको याद करने में और समझने में काफ़ी आसानी हो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1931 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
1935 का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ककोरी कांड के नायक कौन थे? तो ककोरी कांड के जो नायक थे वे कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में किससे संबंधित है? फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी में है रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी में है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसको सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन दिया था भाई? इसका ऑप्शन देखते हैं, लाई साइमन, रॉलेट, जनरल डायर या फिर कर्जन वाइली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में है JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। ये एक ऐसे थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन ए में है साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी में है सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी में है कोलकाता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, जेम्स फोर्ड योजना या फिर वेवेल योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 के ए, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 ईस्वी को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1948 को या फिर 30 जनवरी 1949 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड जेम्स फोर्ड।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें